या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। माता रानी की कृपा आप सभी पर बनी रहे। दोस्तों, नवरात्रि के दौरान श्री दुर्गा कवच का पाठ अवश्य करना चाहिए और सुनना भी चाहिए। इसके बाद आपको रोजाना श्री दुर्गा सप्तशती का पाठ भी करना चाहिए। श्री दुर्गा सप्तशती के पाठ से पहले आपको दुर्गा कवच का पाठ जरूर करना चाहिए। इस कवच का पाठ करने से देवी भगवती अपने भक्तों पर प्रसन्न होकर उनकी रक्षा करती है। आपको किसी भी दुख तकलीफ से वह दूर करती है। तो चलिए सुनते हैं दुर्गा कवच का पाठ। महर्षि मार्कंडेय जी बोले, हे पितामह, संसार में जो गुप्त हो और जो मनुष्यों की सब प्रकार से रक्षा करता हो और जो आपने किसी को आज तक बताया ना हो, वह कवच मुझे बताइए। श्री ब्रह्मा जी कहने लगे, अत्यंत गुप्त व सब प्राणियों की भलाई करने वाला कवच मुझसे सुनो। प्रथम शैलपुत्री, दूसरी ब्रह्मचारिणी, तीसरी चंद्रघंटा, चौथी कुष्मांडा, पांचवी स्कंद माता, छठी कात्यायनी, सातवीं कालरात्रि, आठवीं महागौरी तथा नवीं सिद्धिदात्री। यह देवी की 9 मूर्तियां हैं, 9 स्वरूप हैं। यह नव दुर्गा कहलाती हैं। आग में जलता हुआ, रण में शत्रु से घिरा हुआ, विषम संकट में फंसा हुआ मनुष्य यदि दुर्गा के नाम का स्मरण करे तो उसको कभी भी हानि नहीं होती। रण में उसके लिए कुछ भी आपत्ति नहीं होता और ना उसे किसी प्रकार का दुख या डर होता है। हे देवी, जिसने श्रद्धा पूर्वक तुम्हारा स्मरण किया है उसकी वृद्धि होती है और जो तुम्हारा चिंतन करते हैं उनकी तुम निसंदेह रक्षा करने वाली हो। चामुंडा प्रेत पर, वाराही भैंस पर, रौद्री हाथी पर, वैष्णवी गरुड़ पर अपना आसन जमाती हैं। महेश्वरी बैल पर, कौमारी मोर पर और हाथ में कमल लिए हुए विष्णुप्रिया लक्ष्मी जी कमल के आसन पर विराजती हैं। बैल पर बैठी हुई ईश्वरी देवी ने श्वेत रूप धारण कर रखा है और सब प्रकार के आभूषणों से विभूषित ब्राह्मणी देवी हंस पर बैठती हैं और इस प्रकार यह सब देवियां सब प्रकार के योगों से युक्त होकर अनेक प्रकार के रत्न धारण किए हुए हैं। भक्तों की रक्षा के लिए संपूर्ण देवियां रथ में बैठी तथा क्रोध में भरी हुई दिखाई देती हैं तथा चक्र, गदा शक्ति, हल और मूसल, खेटक और तोमर, परशु तथा पाश, भाला और त्रिशूल एवं उत्तम सारंग आदि शास्त्रों को दैत्यों के नाश के लिए और भक्तों की रक्षा करने के लिए और देवताओं के कल्याण के लिए धारण किए हैं। हे महारौद्र, अत्यंत घोर पराक्रम, महाबल और महान उत्साह वाली देवी, तुमको मैं नमस्कार करता हूँ। हे देवी, तुम्हारा दर्शन दुर्लभ है तथा आप शत्रुओं के भय को बढ़ाने वाली हो। हे जगदम्बिके, मेरी रक्षा करो। पूर्व दिशा में ऐन्द्री मेरी रक्षा करे। अग्नि कोण में अग्नि शक्ति, दक्षिण दिशा में बाराही देवी तथा नैत्य कोण में खड्ग धारिणी देवी मेरी रक्षा करे। पश्चिम दिशा में वारुणी, वायु कोण में मृगवाहिनी, उत्तर दिशा में कौमारी और ईशान कोण में शूलधारिणी देवी मेरी रक्षा करे। ब्राह्मणी ऊपर की ओर से मेरी रक्षा करे और वैष्णवी देवी नीचे की ओर से मेरी रक्षा करे। और इसी प्रकार शव पर बैठी चामुंडा देवी 10 दिशाओं में मेरी रक्षा करे। जया देवी आगे, विजया पीछे की ओर, अजिता बाईं ओर, अपराजिता दाहिनी ओर मेरी रक्षा करे। उद्योतनी देवी शिखा की रक्षा करे तथा उमा मेरे मस्तक पर विराजमान होकर मेरी रक्षा करे। इसी प्रकार ललाट की मालधारी देवी रक्षा करे और यशवनी देवी मेरी भौहों का रक्षण करे। भौहों के मध्य भाग में त्रिनेत्रा नथनों की यमघंटा देवी रक्षा करे। नेत्रों के मध्य में शंखनी देवी और द्वारवासिनी देवी कानों की रक्षा करे। कपोलों की कलिका देवी और कानों के मूल भाग की भगवती शांकरी रक्षा करे। सुगंधा नासिका में और चर्चिका ऊपर के होठ में, अमृत कला नीचे के होठ की सरस्वती देवी जीव की रक्षा करे। कौमारी देवी दांतों की और चंडिका कंठ प्रदेश की रक्षा करे।
चित्रघंटा गले की घंटी की और महामाया तालू की रक्षा करे। कामाक्षी देवी ढूढ़ी की और सर्वमंगला मेरी वाणी की रक्षा करे। भद्रकाली गर्दन की और धनुर्धरी पीठ के मेरुदंड की रक्षा करे। कंठ के बाहरी भाग की नीलगिरवा और कंठ की नली की नलकुबरी रक्षा करे। दोनों कंधों की खड़गिनी और वज्रधारिणी मेरी दोनों बाहों की रक्षा करे। दोनों हाथों की दंडनी और उंगलियों की रक्षा अंबिका देवी करे। सुलेश्वरी देवी संपूर्ण नखों की, कुलेश्वरी देवी मेरी कुक्षी की रक्षा करें। महादेवी दोनों स्तनों की और शोक विनाशिनी देवी मन की रक्षा करें। ललिता देवी हृदय की और शूलधारिणी उदर की रक्षा करें। कामिनी देवी नाभि की, गुहेश्वरी गुहभाग्य की, पूतना और कामिका लिंग की और महिषावाहिनी गुद्दा की रक्षा करे। संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाली महाबला देवी दोनों जंघाओं की रक्षा करे। विंध्यवासिनी दोनों घुटनों की और तेजसी देवी दोनों पांवों के पृष्ठ भाग की। श्रीधरी पांवों की उंगलियों की, तलावासिनी तलुओं की, तंद्रा कराली देवी नखों की, ऊर्ध्वकेशिनी केशों की, बागेश्वरी बाणी की रक्षा करें। रोमवल्लियों के छिद्रों की, कौबेरी और त्वचा की बागेश्वरी देवी रक्षा करें। पार्वती देवी रक्त, मज्जा, वसा, मांस, हड्डी की रक्षा करें। आंतों की कालरात्रि देवी, पित्त की मुकुटेश्वरी देवी, पद्मावती कमल कोश की, चूड़ामणि कफ की रक्षा करें। ज्वालामुखी नसों के जल की रक्षा करें। अभेदा देवी शरीर के सब जोड़ों की रक्षा करे। ब्राह्मणी मेरे वीर्य की, छतेश्वरी देवी छाया की तथा धर्मधारिणी देवी मेरे अहंकार, मन और बुद्धि की रक्षा करे। प्राण, अपान, व्यान, उधान और शमान की वज्रहस्ता देवी रक्षा करे। कल्याण, शोभना मेरे प्राण की रक्षा करे। रस, रूप, गंध, शब्द और स्पर्श इन विषयों का अनुभव करते समय योगिनी देवी मेरी रक्षा करे तथा सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण की रक्षा नारायणी देवी करें। आयु की रक्षा वराही देवी करें। वैष्णवी धर्म की तथा चक्रणी देवी मेरे यश, कृति, लक्ष्मी, धन, विद्या की रक्षा करें। इंद्राणी मेरे शरीर की रक्षा करें। और हे चंडिके, आप मेरे पशुओं की रक्षा करें। महालक्ष्मी मेरे पुत्रों की रक्षा करें और भैरवी मेरी पत्नी की रक्षा करें। राजा के दरबार में महालक्ष्मी तथा शब और व्याप्त रहने वाली विजया देवी चारों ओर मेरी रक्षा करें। जो स्थान रक्षा से रहित हो और कवच में रह गया हो, उसकी पापों का नाश करने वाली जयंती देवी रक्षा करे। अपना शुभ चाहने वाले मनुष्य को बिना कवच के एक पल भी कहीं नहीं जाना चाहिए, क्योंकि कवच रखने वाला मनुष्य जहां जहां भी जाता है वहां वहां उसे अवश्य धन लाभ होता है तथा विजय प्राप्त होता है। वह जिस अभिष्ट वस्तु की इच्छा करता है वह उसको इस कवच के प्रभाव से अवश्य मिलती है और वह इसी संसार में महा ऐश्वर्य को प्राप्त होता है। कवचधारी मनुष्य निर्भय होता है और वह तीनों लोकों में माननीय होता है। देवी का यह कवच देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। जो प्रतिदिन नियम पूर्वक तीनों संध्याओं के समय श्रद्धा के साथ इसका पाठ करता है उसे देव शक्ति प्राप्त होती है। वह तीनों लोकों को जीत सकता है तथा अकाल मृत्यु से रहित होकर 100 वर्षों तक जीवित रहता है। उसकी लूता, चर्म रोग, विस्फोटक आदि समस्त व्याधियां समूल नष्ट हो जाती हैं और स्थावर, जंगम तथा कृतम विस्तूर होकर उनका कोई असर नहीं होता है तथा समस्त अभिचारक प्रयोग और इस तरह के जितने यंत्र, मंत्र इत्यादि होते हैं इस कवच के हृदय में धारण करने पर नष्ट हो जाते हैं। इसके अतिरिक्त पृथ्वी पर विचरने वाले भूचर, नभचर, जलचर प्राणी, उपदेश मात्र से सिद्ध होने वाले निम्न कोटि के देवता, अपने जन्म से सात प्रकट होने वाले देवता, कुल देवता, माला आदि डाकिनी, शाकिनी, अंतरिक्ष में विचरने वाले अत्यंत बलवती भयानक डाकिनियां, ग्रह, भूत, पिचास, यक्ष, गंधर्व, राक्षस, ब्रह्म राक्षस, बेताल, कुष्मांड और भैरव आदि अनिष्टकारक देवता भी
उस मनुष्य को जिसने कि अपने हृदय में यह कवच धारण किया हुआ है, देखते ही भाग जाते हैं। इस कवच के धारण करने से मन और तेज बढ़ता है। जो मनुष्य इस कवच का पाठ करके उसके पश्चात सप्तशती चंडिका का पाठ करता है, उसका यश जगत में विख्यात होता है। और जब तक वन, पर्वत और कर्ण आदि इस भूमंडल पर हैं, तब तक यहाँ पुत्र, पौत्र आदि संतान परंपरा बनी रहती है। फिर देहांत होने पर ऐसा मनुष्य परम पद को प्राप्त होता है, जो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है, और अंत में सुंदर रूप को धारण करके भगवान शंकर के साथ आनंद करता हुआ परम मोक्ष को प्राप्त होता है। दुर्गा कवच पाठ समाप्त होता है।